गंभीर के फैसलों के चलते भारत को हार का सामना करना पड़ा था। मगर जहां तक वनडे सीरीज की बात है दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली ना होते तो शायद 5 डे सीरीज का इतिहास जो है वो यहां पर भी दोहराया जाता, क्योंकि विराट कोहली ने 2 शतक 1 अर्धशतक बनाया और जहां तक रोहित शर्मा की बात थी, उन्होंने 2 शानदार अर्धशतक यानी 50s मारे। बावजूद इसके कि गौतम गंभीर इन दोनों के करियर को खत्म करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। 5 डे सीरीज और 1 डे सीरीज ने साबित कर दिया कि गौतम गंभीर की जो जिद है वो भारत के लिए नुकसानदेह है। सरल शब्दों में कहा जाए, यह हेड कोच भारत के लिए हानिकारक है। और मैं आपको प्रमाणित करने वाला हूं कैसे। सबसे बड़ी बात, गौतम गंभीर से पूछा गया कि आने वाले वर्ल्ड कप में क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे, तो क्या आप जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? कि अभी तो वर्ल्ड कप बहुत दूर है। मैं गौतम गंभीर से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये कह रहे हो वर्ल्ड कप बहुत दूर है, विराट कोहली और रोहित शर्मा से बेहतर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। मैं मानता हूं ऋतुराज गायकवाड़ और जायसवाल ने भी इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया, मगर जहां तक विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात है, दोनों क्लासिक प्लेयर्स हैं। आप उनके बारे में कहते हैं कि अभी बहुत वक्त है। दूसरी तरफ आप यह कह रहे हैं कि मैं जो जो कदम उठा रहा हूं वो भविष्य का देखते हुए उठा रहा हूं। सबसे बड़ी बात, आपने रोहित शर्मा के हाथ से कप्तानी छीन ली, एक महान क्रिकेटर का अपमान किया। और यह वो रोहित शर्मा है, कहने को रोहित शर्मा ने दोस्तों 1 डे सीरीज में सिर्फ 50 बनाए, मगर रोहित शर्मा वो शख्स है, जब यह आदमी फटता है ना तो ये सीधा 200 बनाता है। ये मत भूलिए, रोहित शर्मा ने अपने 1 डे सीरीज में 3 200s बनाए, दोहरे शतक बनाए, और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। आप जानते हैं कि 1 डे के अंदर डबल सेंचुरी मारना कोई आम बात नहीं है, मगर यह हमारे रोहित शर्मा ने साबित किया और बार बार साबित किया है। और मैं नहीं भूला हूं, एक पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू में उनसे जब सीधे पूछा गया था कि 2023 में जब हम अहमदाबाद में वर्ल्ड कप हारे थे तो क्या दिल में कोई कसक है, तो उनकी आंखें नम थी। और फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप अगला वर्ल्ड कप खेलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था मैं यकीनन खेलना चाहूंगा। मगर यह शख्स गौतम गंभीर विराट कोहली और रोहित शर्मा के आगे खड़ा हुआ है, उनके करियर्स के आगे खड़ा हुआ। नतीजा आपके सामने है, दोनों ने T20 और 5 दिवसीय टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लिया। रवि शास्त्री कह रहे हैं कि विराट कोहली में अभी भी दमखम है कि वो खेल सकते हैं, टेस्ट मैच खेल सकते हैं, मगर नहीं साहब, गौतम गंभीर की सोच के आगे उन्होंने 2 बड़े क्रिकेटर्स के करियर को मानो बर्बाद कर दिया। मगर हाल ही में जो 1 डे सीरीज हुई है, आप देख सकते हैं दोस्तों, एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। आपके सामने स्कोर कार्ड है, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस स्कोर कार्ड में देखिए, साउथ अफ्रीका ने 47.5 ओवर्स में 270 रन बनाए और 11 ओवर्स बचे हुए थे। भारत ने 1 विकेट खोकर 271 रन बनाए। इसमें जायसवाल ने 121 गेंदों में 116 रन, रोहित शर्मा 73 गेंदों में 75 रन, विराट कोहली 45 गेंदों में 65 रन, जिसमें आप देख सकते हैं रोहित और विराट कोहली दोनों ने 3-3 सिक्सर्स मारे हैं। और सिक्सर्स जिस तरह से विराट कोहली मार रहे हैं, साबित करता है कि वो कहने को 40 की तरफ बढ़ रहे हैं, 40 के उम्र की पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर अभी भी उनमें जान है कि वो सिक्सर्स मार सकते हैं। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा दोस्तों, हाल ही में दोनों के बीच में विवाद हुआ था। याद कीजिएगा, यह वीडियो जो वायरल हो रहा है, विराट कोहली गुजरते हैं गौतम गंभीर के सामने से, और जैसे ही वो गौतम गंभीर को देखते हैं वो अपना फोन देखने लगते हैं, यानी कि वो गौतम गंभीर से बात नहीं करना चाहते। उसके बाद प्रज्ञान ओझा ने विराट कोहली के साथ लंबी चौड़ी बातचीत की थी, और इसी बातचीत के बाद विराट कोहली राजी हो गए थे विजय हजारे ट्रॉफी में भाग लेने को लेकर। पहले विराट कोहली ने मना कर दिया था सिर्फ इस शख्स गौतम गंभीर की वजह से, मगर यह व्यक्ति बाज नहीं आ रहा है दोस्तों। इनसे सीधा सवाल पूछा गया वर्ल्ड कप के बारे में, और मैं आपको बताना चाहता हूं इन्होंने क्या जवाब दिया आपकी स्क्रीन पर। गौतम गंभीर का मानना है कि 2 साल बाद होने वाले 50 ओवर के अगले वर्ल्ड कप के संदर्भ में इन प्रदर्शनों का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहिए।
यानी कि उनसे पूछा गया कि दोनों ने इतना शानदार प्रदर्शन किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कहते हैं जरूरत से ज्यादा हमें विश्लेषण नहीं करना चाहिए। इस आदमी के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है दोस्तों, इतना फूका हुआ आदमी है। असल में यह व्यक्ति यहां इसलिए है क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के करीबी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आगे गंभीर ने तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका पर 9 विकेट से जीत के बाद कहा, यह विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं और उनका अनुभव ड्रेसिंग रूम में बहुत मायने रखता है। वे लंबे समय से ऐसा करते आए हैं, उम्मीद है वैसे जारी रखेंगे, जो 50 ओवर के फॉर्मेट में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को जहां भी संभव होगा मौके दिए जाएंगे, भले ही शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर वनडे टीम में वापस क्यों ना जाएं। जब गंभीर से पूछा गया 2027 के संदर्भ में इन दोनों वरिष्ठ खिलाड़ियों यानी विराट और कोहली की स्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि वनडे वर्ल्ड कप अभी 2 साल दूर है, वर्तमान में रहना जरूरी है, और यह भी कि जो युवा खिलाड़ी टीम में आ रहे हैं वे अपने मौके को भुनाएं। यानी कि सीधे सवाल था विराट कोहली और किसके बारे में? रोहित शर्मा के बारे में। मगर यह व्यक्ति इस तरह की जवाब दे रहा है। इस व्यक्ति में इस कदर फ्रस्ट्रेशन है दोस्तों, सामने दिख रहा है साहब। अगर विराट और रोहित ना होते तो आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका तीनों मैचेस जीत जाता, तीनों मैचेस जीत जाता। और मैं आपको प्रमाणित करने वाला हूं कि चाहे टेस्ट मैच हो या यह मौजूदा वनडे सीरीज, गौतम गंभीर की जिद काम नहीं आ पाई। उसने रोहित शर्मा और विराट कोहली को मौका दिया था दिल पर पत्थर रखकर, क्योंकि उस पर दबाव बेतहाशा था। और शायद गौतम गंभीर के मन में था कि अगर ये दोनों फेल हो जाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि देखा, मैंने कहा था ना विराट कोहली में दम रहा और ना रोहित शर्मा में दम है। मगर दोनों खिलाड़ियों ने बता दिया कि दम किस में है। और सबसे बड़ी बात, जो दूसरा वनडे हम हार गए, वो किसकी वजह से हारे दोस्तों?